पुणे टेस्ट में भारतीय टीम भले ही 359 रन चेस कर रही थी, लेकिन एक समय वह इस मैच को जीतने की स्थिति में थी। यशस्वी जायसवाल जब तक विकेट पर थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी। लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते चले गए और भारत को मैच में हार के साथ सीरीज में भी पराजय मिली। पुणे टेस्ट में जब रोहित ब्रिगेड को 359 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथी पारी में चेस करने को मिले तो यह एक बड़ा टारगेट था, लेकिन नामुमकिन नहीं। टीम इंडिया अपने घर में अब तक टेस्ट इतिहास में महज एक बार ही 300 प्लस का रन टारगेट चेस कर पाई थी। यह 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में हुआ था। ऐसे में चेन्नई का 16 साल पुराना इतिहास पुणे में मुमकिन लग रहा था। लेकिन जायसवाल के दूसरी पारी में आउट होने के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्ते बन गए। पुणे टेस्ट में भारत को 113 रनों से हार मिली। इस तरह भारतीय टीम 12 साल बाद कोई सीरीज घर में हारी। 18 टेस्ट सीरीज जीतने विजय रथ थम गया। वहीं न्यूजीलैंड ने पहली बार टीम इंडिया को उसकी सरजमी पर सीरीज में रौंदा। इस मैच में जिस तरह भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी मिचेल सेंटनर के सामने सरेंडर किया, उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद अब टीम इंडिया को स्पिन खेलने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जिस स्पिन खेलने के महारथी माने जाते हैं, उसी स्पिन के सामने सरेंडर कर बैठे। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 156 रन ही बना पाई थी। इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत के सामने 359 रनों का टारगेट था। न्यूजीलैंड की ओर से इस मैच में हीरो मिचेल सेंटनर रहे, जिन्होंने मैच में कुल 13 विकेट पूरे किए। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय टीम के विकेट पतझड़ बन गए। उसके बाद तो सारे ही बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर आउट हुए। ऋषभ पंत के 0 पर रन आउट होने के बाद तो भारतीय टीम की उम्मीदें खत्म हुई। उसके बाद कोहली भी सस्ते में निपट गए। यशस्वी के अलावा 5 खिलाड़ियों शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान का आउट होने से भारतीय टीम का समीकरण बिगड़ गया। यहां ध्यान देने वाली बात है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान सभी सेंटनर की फिरकी में फंसे। वहीं ऋषभ पंत जिस तरह आउट हुए, उसमें सेंटनर का अहम रोल था, क्योंकि वह थ्रो उन्होंने ही विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल को किया था। भारत ने दूसरी पारी में 359 रनों को चेस करने उतरी तो शुरुआत ठोस की, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर सस्ते में महज 8 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए। उस समय भारतीय टीम का स्कोर 34 रन हुआ था। इसके बाद गिल, 23, ने जायसवाल के साथ संभलना शुरू किया, लेकिन वह लंच के तुरंत बाद तीसरे दिन सेंटनर की फिरकी में फंसकर आउट हो गए। जायसवाल पूरी पारी के दौरान अच्छे टच में लग रहे थे, पर वह भी 77 रन पर सेंटनर की फिरकी में फंसकर आउट हो गए। इसके बाद इसी स्कोर पर यानी 127 पर पंत 0 रन आउट हो गए, जो कहीं से भी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से रन नहीं था। कोहली और पंत में रन दौड़ते हुए कोई तारतम्य नहीं दिखा। पंत के रन आउट होने के बाद कोहली 17 से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी सेंटनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोहली जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 147/5 हो गया। इसके बाद सेंटनर का मैजिक एक बार फिर चला और उन्होंने सरफराज खान 9 को क्लीन बोल्ड कर दिया। सेंटनर की गेंद पर सरफराज और कोहली जिस तरह आउट हुए, ऐसा लगा कि शायद स्पिन खेलना भूल गए हैं। भारत का 7वां विकेट वॉशिंगटन सुंदर 21 के रूप में गिरा, जो ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर शॉर्ट लेग पर विल यंग को कैच थमा बैठे। इसके बाद जडेजा और अश्विन ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह एक आरे खड़े रहे और दूसरी ओर से अश्विन 18, 206 के स्कोर पर चलते बने। फिर टेलेंडर आकाशदीप और रविंद्र जडेजा भी सरेंडर कर गए। इस तरह भारत को न्यूजीलैंड के सामने अपनी ही सरजमी पर पहली बार हार मिली। भारत को घरेलू मैदान पर 300 प्लस टारगेट का चेज करने का मौका 26 बार मिला है, लेकिन उसने इसे सफलतापूर्वक केवल एक बार पूरा किया। यह मैच 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ था। भारतीय टीम ने तब 387 रन इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाए थे। भारतीय टीम ने 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई है।
इससे पहले भारतीय टीम को दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार मिली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम ने अपने घर पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती थी। भारत में न्यूजीलैंड टीम का टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड कुल सीरीज 13, भारत जीता 10, न्यूजीलैंड जीता 0-1, ड्रॉ 2। भारत में न्यूजीलैंड टीम का टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड कुल टेस्ट मैच 38, भारत जीता 17, न्यूजीलैंड जीता 4, ड्रॉ 17।